मनोज जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो बॉडी लैंग्वेज थी माननीय मुख्यमंत्री की राष्ट्रगान के दौरान, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर एकदम लपक लिया आप लोगों ने और सीधे जनता में फेंक भी दिया। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं माफी के साथ ये कहूं कि इसे पॉलिटिकल मुद्दा न बनाने की ख्वाहिश थी, और ये अगर ये बना है तो सेल्फ ट्रैक्शन से बना है। इस मुद्दे को जो एक इसकी ग्रेविटी थी उसको शायद लोगों ने, क्योंकि कल मैं पार्लियामेंट में जब ये विजुअल्स की चर्चा शुरू हुई लेट इवनिंग में, तो बीजेपी के लोग भी चिंतित थे, हमारे जदयू के भी साथी चिंतित थे। उचित नहीं होगा कि मैं सबके बारे में यहाँ बताऊं। देखिए, अभी जब आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से हमारे तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष या राबड़ी जी कह रही हैं, तो उसमें शिकायत से ज्यादा चिंता भी है। देखिए, सुबह के हमारे मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष का अलग से कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, तो अगर इस तरह की चीजों पर अगर कोई संवाद भी करना होगा तो उन्हीं से उनकी शिकायत भी की जाएगी, उन्हीं से उनके बारे में टिप्पणी भी की जाएगी। मुझे दुख इस बात का है कि जो एक सामूहिक चिंता का विषय है, ना सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए है कि इस तरह की परिस्थिति में बिहार एक्चुअली चला कौन रहा है। मूलतः बिहार की बागडोर किसके हाथ में है? जाहिर है कि चुने हुए व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आप अपने स्ट्रिंगर से, रिपोर्टर से बिहार में पूछिएगा तो आपको अद्यतन स्थिति का अंदाजा लग जाएगा कि बिहार की क्या परिस्थितियां आज के दिन में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमें चिंता होती है, हमारे देश में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा हमेशा से एक ऐसे प्रतीक रहे हैं जिसको लेकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों ने उस पर जब कभी आंच आई है, किसी ने भी अपमान किया हो तो उसके बारे में निंदा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर छोटी बड़ी बात पर, इस तरह के मसले होते हैं तो टिप्पणी करते हैं ट्विटर हैंडल से। आज उनकी ट्विटर पे जो साइलेंस है वो बहुत लाउड है, उनके दोस्तों की भी, आईटी सेल की भी साइलेंस लाउड है। अब उसमें राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष विकल्प क्या था? आज हमारा प्रोटेस्ट किसी इतर मसले पे था पार्लियामेंट में, हमने उसी पे कायम रखा। मीडिया के साथियों ने पूछा तो वो हमारी चिंता। देखिए, अच्छा मनोज जी, अब मुझे आपकी बातों से जो इशारा, मनोज जी मुझे आपकी बातों से जो इशारा मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि न केवल अब आप बिहार इलेक्शन में नीतीश बाबू की स्थिति को लेकर के मुद्दा बनाएंगे, बल्कि केंद्र पर भी दबाव बढ़ेगा अब आपकी तरफ से कि ऐसी पार्टी का सहयोग लेकर के सरकार चल रही है जो राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है, जिसका सुप्रीमो। अनुराग जी, सबसे पहले तो हम अभी भी चाहेंगे कि नीतीश जी स्वस्थ हो जाएं, सकुशल रहें हमेशा। तो ये तय कहां हुआ है मनोज जी कि वो अस्वस्थ हैं? नहीं, तय हो ना हो, लेकिन हम नीतीश जी को पहले भी देखते थे, पहले भी जानते थे। इसलिए मैंने कहा कि मुझसे ऑन एयर सुनने से बेहतर है कि आप अपने रिपोर्टर से पूछिए कि किस तरह की चीजें बिहार में चल रही हैं और लोगों को। देखिए, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि सजा हो, ये हो, क्योंकि नेशनल इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 71 का, उसमें सब सारी चीजें साफ हैं, हम वो भी नहीं चाहते। लेकिन उनके खुद के कद के लिए, बिहार के हक के लिए, एक आम बिहारी, एक आम भारतीय की जो संवेदनाएं जुड़ी है, मैं समझता हूं नीतीश जी को सार्वजनिक माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। अगर उनकी जगह मुझसे ये गलती हुई होती तो मैं पब्लिकली अपोलोजाइज करता कि नेशनल एंथम के वक्त में मेरा व्यवहार कतई शालीन नहीं था, कतई उचित नहीं है, और इससे मैं समझता हूं कि एक परंपरा का भी जन्म होगा। अब मनोज जी, तेजस्वी यादव तो चाचा कहते हैं नीतीश बाबू को। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन मैं तेजस्वी यादव का ट्वीट पढ़ रहा था तो वो लिखते हैं कि कम से कम राष्ट्रगान का अपमान तो मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा छात्र महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। तो मतलब अगर ये पर्सनल केयर था, ये एक आपको कंसर्न था, तो पर्सनली भी बातचीत की जा सकती थी। ये ट्वीट पढ़कर लग रहा है कि टोटली राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए। क्या आपको लगता है कि पर्सनली उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया है? कई दफा जब हम साथ में भी थे तब भी ये होती थी कोशिश कि वो, अगर देखिए उम्र का असर होता है, कई सारी चीजें होती हैं, हम हमेशा चाहेंगे कि वो बेहतर हो, लेकिन हमारा ये कहना है कि आपने सदन के अंदर महिलाओं से संबंधित उनके बयान सुने थे, तब तो वो हमारे ही साथ थे।
और हमने तब भी डिफेंड नहीं किया था। आपको स्मरण हो, हमने कहा था कि सदन में इस तरह की चीजों को इतना विस्तार में जाकर के वो एंटी वुमेन प्रतीत होता था। हर बात पे ये कहना कि 2005 से पहले कोई कुछ पहनता ही नहीं था, वो नहीं था। तो एक तरह का फिक्सेशन उनके अंदर, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं फिक्सेशन। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके ट्वीट से भी यही है कि इस मामले को सेटल करें। वो सीधे तौर पे कहें कि राष्ट्रीय गान का अपमान अगर हो रहा है और मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो रहा है, क्योंकि वो विजुअल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये मुद्दा आप लोग किस शर्त पर छोड़ेंगे? नीतीश जी माफी मांग ले या प्रधानमंत्री ट्वीट कर दें? क्या शर्त है आपकी? नहीं, इसमें आप इधर और क्यों कर रहे हैं? इसमें और मत लगाइए। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडा से बढ़कर कुछ नहीं जी। नीतीश जी माफी मांगे और माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें कि उन्हें ये असहज करता है, इस तरह का व्यवहार असहज करता है, तो एक नजीर बनेगी। ठीक है मनोज जी, आपने हमसे बातचीत की, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूं।